अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। तो आज हम अपना अरबिक ग्रामर का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। उससे पहले फ़र्स्ट वाले का थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको क्लास में बताए थे कि जो लेटर्स होते हैं अरबिक लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स, उन्हें कहते हैं हम हुरूफुल हिजा। ठीक है, जो हमज़ा से लेके या तक 28 होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको हरकत के बारे में बताया गया था कि जो सिंगल हरकत हैं वो ज़बर, ज़ेर, पेश और साकिन होती हैं, जिनको हम फ़तहा, कसरा और बम्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताया था कि एक तनवीन होती है हरकत, यानी कि जो डबल हरकतें होती हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, उनको हम कहते हैं तनवीन। और जो दो ज़बर होता है उसका नाम होता है फ़तहातैन, दो ज़ेर का नाम होता है कसरतैन, दो पेश का नाम होता है तम्मतैन। तो ये सब चीज़ें अच्छी तरह ये इस्तिलाहत हैं, इनको याद कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, नेक्स्ट देखें लफ्ज़ कैसे बनता है। लफ्ज़ बनता है जब हम हरकत और जो हमारे हुरूफ़ुल हिज़ा होते हैं उनको साथ में लाते हैं, जैसे कि एक आपको बना के नीचे दिखाया गया है। इसके बाद देखें बामाना और बेमाना, इसमें दो टाइप के अल्फाज होते थे, यानी लफ्ज़ को दो क्लासिफिकेशन में डाला गया था। क्योंकि कुरान मजीद में सारे के सारे अल्फाज बामाना हैं, इसलिए हम सिर्फ कलमा की स्टडी कर रहे थे और बेमाना अल्फाज की वैसे भी कोई स्टडी नहीं होती है। तो चलें बामाना अल्फाज पे आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कलीमा। ठीक है, कलीमा की 3 अक़साम आपको पढ़ा दी थी, इस्म, फ़ेल, हर्फ। ठीक है, जिसमें मोटा मोटा आपको बताया था कि इस्म वो चीज़ है, इसमें सारे के सारे नाम आ जाते हैं। दूसरा ज़मीर आ जाती हैं, यानी प्रोनाउन जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तीसरा आपको बताया था कि एडजेक्टिव आ जाते हैं, सारे किसी की जो खूबी या खामी होती है वो सारे के सारे एडजेक्टिव में आते हैं। चौथा बताया था काम का नाम, यानी कि ऐसी वर्ब जिसमें ज़माना नहीं पता चल रहा हो या जिसमें टेंस नहीं पता चल रहा हो, मसलन खाना, खेलना, इसमें यह नहीं पता चल रहा कि कब खाया गया है कब खेला गया है। ठीक है, तो इनको काम के नामों को भी हम इसमें में डालते हैं। फ़ेल वो होते हैं जिनमें ज़माना पता चल रहा हो या टेंस पता चल रहा हो। मसलन मैं कहती हूँ कि मैंने खा लिया है, यानी मैं पास्ट में खा चुकी हूँ, या मैं खाने जा रही हूँ यानी फ्यूचर में खाने जा रही हूँ, मैं मुस्तकबिल में खाने वाली हूँ, या फिर अभी खा रही हूँ, तो यानी मैं हाल में या प्रेजेंट में वो काम कर रही हूँ। तो फ़ेल में हमारा ज़माना होना ज़रूरी है, और जिसमें ज़माना नहीं पता चल रहा होगा, सिर्फ काम का नाम है, उसे इसमें में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट हर्फ। हर्फ कहते हैं जो इस्म और फ़ेल को जोड़ने और जुमला को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका अकेले कोई भी माना नहीं होता है, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। जब वो अकेले आते हैं, फ़र्द आते हैं, तो उनका माना नहीं समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस्म को जानने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? 4 चीज़ों की ज़रूरत है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? ठीक है, तो उन 4 चीज़ों पर आ जाते हैं। वो 4 चीज़ें हैं एराब, जिन्स, अदद और वसूल। ठीक है, इसमें से एराब आपके लिए नया टॉपिक है, इसलिए उसे बाद में देखते हैं। जिन्स आप सब जानते हैं कि फीमेल और मेल, ये 2 जिन्स हर ज़बान में होते हैं, ऐसे ही अरबी में भी हैं। लेकिन जो हकीकी मेल या फीमेल होते हैं, यानी कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन असल होते हैं, मर्द या औरत, उसके अलावा बहुत सी चीज़ों को भी हम मर्द और औरत की तरह पुकारते हैं। जैसे किताब रखी हुई है, सूरज निकल रहा है, तो सूरज लड़का नहीं है, ना ही किताब लड़की है, लेकिन हम उसे मैस्कुलिन या फेमिनाइन की तरह बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही यहाँ अरबी में भी कुछ अरब्स कुछ लफ्ज़ को, यानी कुछ चीज़ों को या कुछ सामान को अपने हिसाब से उसको जिन्स डिक्लेयर करते हैं, तो वो हम बाद में सीखेंगे जब उसको पूरा का पूरा मुकम्मल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अदद पे, यानी कि नंबर्स। अब सारी ज़बानों में आपने जो अदद पढ़े हैं वो ज़्यादातर 2 होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वाहिद होगा या सीधे जमा होते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में 2 के लिए भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है, जो होता है मसन्ना या तस्निया, यानी यहाँ हम सिंगुलर, डुअल,
और फिर प्लूरल पढ़ेंगे, यानी कि वाहिद होगा एक होगा, दूसरा मसन्ना या तस्निया दो के लिए होगा, और तीन या तीन से ज़ायद के लिए हम जमा इस्तेमाल करेंगे यानी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कैपेसिटी, हमें पता होनी चाहिए इसमें की कैपेसिटी क्या होती है। वुसअत, वुसअत कैसे समझेंगे, मसलन एक पार्टी चल रही है, ठीक है, कोई प्रोग्राम है, एक चीफ गेस्ट हो सकता है, दो हो सकता है, बहुत हुए तो 10 चीफ गेस्ट हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक से ज़्यादा चीफ गेस्ट नहीं होते। तो जो ऑडियंस होगी वो क्या है, उसकी कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होगी, और जो चीफ गेस्ट है उसकी कम होगी। उस चीफ गेस्ट को आप मान लीजिए कि वो मारिफा है, और जो ऑडियंस है ना उसको आप मान लीजिए कि वो नकेरा है। तो मारिफा और नकेरा दो वुसअत होती हैं, और उनके बारे में ज़्यादा वाज़े करके खोल के आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझने के एतबार से मोटा मोटा समझा रहे हैं। चलिए, तो अब आपको एराब समझा देते हैं कि एराब असल में है क्या। इसे समझने के लिए आपको दो टर्म्स सिखाने होंगे। दो टर्म्स कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो हमारी उर्दू ज़बान है उसमें सब्जेक्ट को हम फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल, ठीक है, और मफ़ऊल कहते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो यानी कि जो काम करने वाला हो वो फ़ाइल होगा, सब्जेक्ट होगा, और जिस पर काम किया जा रहा होगा, ठीक है, जो ख़बर होगा, जिस पर काम किया जा रहा होगा, तो वो हमारा मफ़ऊल या ऑब्जेक्ट होगा। चलिए, तो एराब के लिए अब कैसे सीखें, ये जुमला देखिए, हामिद ने मोहम्मद की मदद की, या मोहम्मद ने हामिद की मदद की। अब अरबी ज़बान बड़ी वसी ज़बान है, इसमें जो की ने लगे हुए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ 3 वर्ड लिखे मिलेंगे, हामिद, मोहम्मद, और मदद के लिए जो अल्फाज आता है शाहिदा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यही 3 मिलना है। अब कैसे पता चलेगा कि हामिद ने काम करा कि मोहम्मद ने, तो वो आपको एराब से पता चलेगा। अब समझाते हैं कि एराब कहाँ लगेगा और एराब कहते किसे हैं, ठीक है। देखें, एराब कहते हैं जो लास्ट हरकत या लास्ट जो हिस्सा होगा, किसी भी अल्फाज का जो लास्ट हिस्सा होगा उसमें जो भी तब्दीली होती है उसे हम एराब कहते हैं। तो 2 तरीके का एराब होता है। पहला होता है एराब बिल हरकत, दूसरा होता है एराब बिल हरूफ। तो जब वाहिद होते हैं यानी सिंगुलर होते हैं उनके लिए हम एराब बिल हरकत पढ़ेंगे, यानी हरकत जो लास्ट की चेंज होती है आखिरी हर्फ की, उसे हम एराब कहते हैं पहले वाले में, सिर्फ सिंगुलर के लिए। फिर डुअल और प्लूरल के लिए आपको आगे मज़ीद बताएंगे कि हुरूफ कैसे चेंज होते हैं लास्ट की हरकतों में, यानी कि लास्ट का जो हिस्सा होता है उसमें हरफों की तब्दीली कैसे होती है, तो वो बाद में बताएंगे। अभी आप सिर्फ सिंगुलर के लिए, जिसमें सिर्फ हरकत को चेंज करके हम एराब चेंज करते हैं, पता लगाते हैं काम किसने किस पर किया, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताए गए हैं कि एराब 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, रफ़ा, नसब, जर। जिसमें से अभी जर के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो ज़ेर होता है वो ज़र को रिप्रेजेंट करता है, जो ज़बर होता है फ़तहा वो नसब को रिप्रेजेंट करता है, और रफ़ा को रिप्रेजेंट करने के लिए पेश होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जब आपको रफ़ा लगाने यानी सब्जेक्ट बताना है तो आपने पेश लगाना होता है, ठीक है, और जब आपको नसब यानी कि जिस पर काम किया गया है ऑब्जेक्ट बताना होता है तो आपने ज़बर लगाना है। क्या लगाना है, आपने ज़बर लगाना है। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो देखिए यहाँ एक जुमला लिखा हुआ है, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। अब यहाँ पे खौलक़ा आया पैदा करने के लिए, ठीक है, अल्लाह आया और ज़मीन का नाम आया अल अर्द। अब यहाँ किसने किसको पैदा किया ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो क्योंकि अल्लाह का जुमला है इसलिए माज़ अल्लाह, लेकिन वो समझाने के लिए आपको बोलना पड़ा, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्योंकि ज़मीन को पैदा किया है तो हम अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम पर क्या लगा देंगे, पेश लगा देंगे, और जो ज़मीन है उसको हम नसब देंगे यानी ज़बर लगा देंगे। तो रफ़ा कौन है, सब्जेक्ट कौन है, अल्लाह सुब्हाना व तआला, तो इस पर क्या आएगा, पेश। और जो ऑब्जेक्ट होगा यानी कि अर्थ जो बनाई गई है जिस पर काम किया गया है ऑब्जेक्ट,
तो उस पर हम नसब यानी कि ज़बर लगा देते हैं। देखें इसी जुमले में लगा के दिखाया गया है पेश और ज़बर, ये दोनों क्लियर हैं आपको। तो अब क्या जुमला बन गया, खलक़ल्लाहुल अर्द या अर्दा बोल सकते हैं आप। रुक जाएंगे, स्टॉप करेंगे तो वो हरकत नहीं पड़ी जाएगी, नहीं स्टॉप करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो नसब लगा हुआ है, ज़बर लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक और जुमला लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की। अब किसने किसकी मदद करी ये भी पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नसरल्लाह इब्राहीम, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नौसरा तो वर्ब है, फेल है। ठीक है, फेल को छोड़ देते हैं। जो दोनों इसम दिए हुए हैं अल्लाह और इब्राहिम, उसमें से कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो हमने जो सब्जेक्ट होगा उस पर हम पेश लगा देंगे क्योंकि वो रफ़ा होगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो नसब होगा, उस पर हम ज़बर लगा देंगे। तो देखिए हमने लगा दिया, पेश लगाया अल्लाह सुब्हाना व तआला पे और ज़बर लगा दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। तो क्या हो गया जुमला कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की। आपको समझ में आया कि एराब की क्या ज़रूरत है, हमें कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चलेगा। और अभी हमने सिर्फ सिंगल जो होते हैं, यहाँ पर जितने भी मैंने जुमले में इस्तेमाल करे थे वो सारे के सारे सिंगल इसमें हैं। ठीक है, बाकी डुअल और जमा के लिए आपको जब सिखाएंगे जब उन दोनों के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम उनका एराब बताएंगे, और जमा और जो मसन्ना होता है उसका एराब सीखने के लिए उसके एराब में हरफ की लास्ट के जो हर्फ होते हैं वो इजाफी जोड़ते हैं, उसकी हरकत होती है, इसलिए उसे कहते हैं एराब बिल हरफ। ये एराब बिल हरकत आपको समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी मज़ीद चीज़ों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यहीं आपको सारी की सारी तशरीह मिलती रहेगी, शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।